Good morning, all of you. So in our previous lecture, we were studying about resources of India, part 2. Okay. So our chapter 2 is going on, and in today's class, we will study about farming. Okay, types of farming. Okay. So first of all, फार्मिंग मीन्स क्या होता है? खेती करना. तो इंडिया में किस टाइप से खेती करी जाती है, मीन्स फार्मिंग किस टाइप से करा जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे. ओके, कितने टाइप की फार्मिंग होती है. देन हम सिस्टम पढ़ेंगे कि किस सिस्टम के बेसिस पर भी कितने टाइप की फार्मिंग होती है. तो सबसे पहले द क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग ऑन एनी होल्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, tradition of farming and the ratio of animals possessed by the farmer is called types of farming. फार्मिंग की जब हम टाइप्स बताते हैं कि खेती के कितने टाइप्स हैं, उसमें हम लेते हैं कि रिसोर्सेज कितने हैं. सबसे पहली बात, रिसोर्सेज कितने हैं. ठीक है, क्रॉप्स कैसे लगाए जाते हैं, उगाए जाते हैं. ठीक है, इसके बेसिस पर हम टाइप्स को स्पेसिफाई करते हैं. ओके, सो सबसे फर्स्ट क्या है, इरिगेशन फैसिलिटी भी देखी जाती है. इरिगेशन फैसिलिटी मतलब सिंचाई का माध्यम भी देखा जाता है. हम अपनी खेती किस टाइप से कर रहे हैं, मतलब उसमें जो वाटर जो हम दे रहे हैं कल्टीवेशन के लिए, वो हम कैसे दे रहे हैं. इरिगेशन मतलब सिंचाई के द्वारा दे रहे हैं या ट्यूबवेल से दे रहे हैं. ओके, इसके बेसिस पर भी हम टाइप्स को देखते हैं. तो सबसे फर्स्ट है जनरल फार्मिंग. व्हेन एन एग्रीकल्चर फार्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट लैंड इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स और फॉर एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, ईच वन बिकम्स द सोर्स ऑफ इनकम. दैट इज टाइप ऑफ वर्किंग इज जनरल फार्मिंग. फर्स्ट क्या है, चलो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग. ओके, और सबसे पहली टाइप क्या है, जनरल फार्मिंग. ओके, जनरल फार्मिंग क्या होता है. जनरल फार्मिंग आप नेचुरली आजू बाजू अगर आप किसी फार्मर को जानते हो या आप गांव से अगर रिलेटेड हो तो भी आपको पता होगा जनरल फार्मिंग क्या होती है. जनरल फार्मिंग क्या है, 2 और more than 2 क्रॉप्स. किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, साल में एक से ज़्यादा क्रॉप कोई से भी कल्टीवेट करते हैं. जैसे कि जो खरीफ सीज़न होता है, खरीफ सीज़न में सोयाबीन कल्टीवेट कर देते हैं. ठीक है, उसके रीप और हार्वेस्ट हो जाने के बाद जब रबी सीज़न आता है तो रबी क्रॉप्स में क्या होता है, उसमें हम कर देते हैं ग्राम या वीट का कल्टीवेशन कर देते हैं. ठीक है, तो हम साल में क्या कर रहे हैं, कम से कम आप 2 क्रॉप को अपनी फील्ड में, अपनी लैंड में कल्टीवेट कर रहे हो. ठीक है, तो इस टाइप से जो हम फार्मिंग करते हैं उसे जनरल फार्मिंग बोलते हैं. मतलब इसमें कोई अलग स्पेसिफिक चीज नहीं है. जनरल फार्मिंग में वही होता है, खरीफ सीजन में खरीफ क्रॉप्स होते हैं, रबी सीजन में रबी क्रॉप्स होते हैं. ओके, इसमें और कुछ डिफरेंट नहीं है. ठीक है, जनरल फार्मिंग का आपको आ गया होगा समझ में. इसमें 2 क्रॉप्स या 2 से ज्यादा भी क्रॉप्स किसी पर्टिकुलर ईयर में कल्टीवेट किए जाते हैं. ठीक है, और जनरल फार्मिंग आपने खुद देखी होगी, क्योंकि अगर आप गांव से रिलेटेड होंगे, अगर आपके आसपास, तो ज्यादातर इस टाइप की ही फार्मिंग होती है. ठीक है, स्पेसिफिक फार्मिंग. सेकेंड इज स्पेसिफिक फार्मिंग. ठीक है, स्पेसिफिक फार्मिंग क्या होता है, वर्ड से ही समझ आ रहा है. स्पेसिफिक मतलब कुछ स्पेशल होना किसी चीज का. स्पेसिफिक फार्मिंग में क्या होता है, फील्ड में या लैंड में स्पेसिफिक कोई क्रॉप को उगाया जाता है. स्पेसिफिक मतलब किसी एक क्रॉप को ही कल्टीवेट करा जाता है. मान लो कोई एक लैंड है, उसमें सिर्फ सोयाबीन ही हम प्रोड्यूस करते हैं, हम उस लैंड पे सिर्फ सोयाबीन प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें बोल सकते हैं हम सोयाबीन क्रॉप्स. मतलब उस लैंड पर सिर्फ सोयाबीन उग रही है. ठीक है, सोयाबीन फार्मिंग.
ठीक है। स्पेसिफिक फार्मिंग में क्या होता है, आप किसी पर्टिकुलर एक क्रॉप को ही अपने फील्ड में, अपनी लैंड में कल्टीवेट करते हो। ओके, जनरल फार्मिंग में क्या था, आप सीजन के अकॉर्डिंग जो भी खरीफ क्रॉप है या राबी क्रॉप है, आप उसे सीजन के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हो। लेकिन स्पेसिफिक फार्मिंग में क्या होता है, आप किसी एक ही क्रॉप की कल्टीवेशन करते हो। ठीक है। ड्राई फार्मिंग क्या होता है, फार्मिंग इन द एरिया वेयर द एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 50 सेंटीमीटर कॉल्ड ड्राई फार्मिंग। ड्राई से आपको समझ में आ रहा होगा सूखा। ऐसी जगह फार्मिंग करना और खेती करना जहाँ पर रेनफॉल मतलब जो बारिश होती है बहुत कम होती है, मतलब 50 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वहाँ रेनफॉल नहीं होती। 50 सेंटीमीटर मतलब जो ज़मीन होती है उसमें जो परकोलेशन होता है उसका वाटर का, उसे मापते हैं कि कितना अंदर तक पानी जा रहा है। तो ऐसी जगह जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती ही नहीं है, मतलब वहाँ के सॉइल में आपको 50 सेंटीमीटर के बाद पानी मिलता ही नहीं है, ऐसी जगह ड्राई फार्मिंग होती है। मतलब उन्हें खाने पीने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए कल्टीवेट तो करना पड़ेगा। ओके, सो वो इरिगेशन वगैरह सिस्टम से, मीन्स कहीं से पानी वगैरह की रिसोर्सेज को अवेलेबल कराकर इरिगेशन के द्वारा वहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं, वो ड्राई फार्मिंग होती है। ठीक है। यहाँ पर कैसे प्रिजर्व करते हैं पानी को, अब उन्हें कल्टीवेशन तो करना ही है। जिस टाइम पर रेनी सीजन होता है तो वो बड़े बड़े टैंक होते हैं, उसमें स्टोर करके रख देते हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं वो लोग। इस टाइप से वो पानी को बचाकर उससे क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। सो वहाँ पर पहली बात तो इतना सक्सेसफुल नहीं होती फार्मिंग, क्योंकि आपको पता है वो ड्राई एरिया है, तो वहाँ पर बहुत कम ही वहाँ पर कल्टीवेशन होता है। बट लेकिन ड्राई फार्मिंग इसे कहा जाता है। आपको याद रखना होगा कि ऐसी जगह जो एकदम ड्राई है, जहाँ पर मुश्किल से 50 सेंटीमीटर से और भी कम होती है जहाँ रेनफॉल, वो ड्राई फार्मिंग है। ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मिक्स्ड फार्मिंग and remember this farming because it is very important. Okay, मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग वो होती है जिसमें एग्रीकल्चर मतलब वही क्रॉप्स का आप कल्टीवेशन कर रहे हो। क्रॉप्स कल्टीवेशन के साथ साथ आप एनिमल रियरिंग भी करते हो। एनिमल रियरिंग का मतलब क्या होता है, एनिमल रियरिंग का मतलब होता है जो पालन पोषण करते हैं जानवरों का, पालतू जानवरों का। ठीक है। एनिमल रियरिंग तो मतलब मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड से समझ ही आ रहा होगा, दो चीज़ों का मिश्रण होता है। ठीक है। तो ऐसे फार्मर जो अपनी फील्ड में एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एनिमल्स मतलब जैसे कि काऊ, बफेलो, ऐसे जो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। डायरेक्टली कैसे, मीन्स काऊ बफेलो आपको मिल्क प्रोवाइड करती हैं। ओके, उससे भी आप अपने डेली यूज़ के लिए भी ले सकते हो और आप कमर्शियल भी यूज़ कर सकते हो। कमर्शियली जैसे आप दूध को बेच भी सकते हो, उससे आपको अर्निंग होगी। ओके, इनडायरेक्टली कैसे करती है, उसका जो काऊ डंक होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, आपकी सॉइल को फर्टाइल कर देता है। ठीक है। सो वो भी आपके लिए हेल्प करता है। ठीक है। सो ऐसी फार्मिंग जिसमें एनिमल रियरिंग और एग्रीकल्चर क्रॉप कल्टीवेशन हो उसे मिक्स्ड फार्मिंग बोलेंगे। ओके। इरिगेटेड फार्मिंग और इरिगेशन फार्मिंग। इरिगेशन का मैंने बताया था क्या मतलब होता है, सिंचाई करना। सिंचाई मतलब पानी देना फील्ड में, या तो आप ट्यूबवेल्स के थ्रू दो, या तो टैंक वगैरह में बहुत ज़्यादा जो पानी रहता है उससे आप सिंचाई करो। ठीक है। कुछ वो भी लग जाती हैं वहाँ पर, नल टाइप के होते हैं, जिससे कि वो जो पानी रहता है वो फाउंटेन के रूप में आप पूरी फील्ड को पानी देता है। ठीक है। सो इरिगेशन सिस्टम भी
काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्रॉप्स के कल्टीवेशन में। तो ऐसे एरिया जहाँ पर इरिगेशन के थ्रू क्या होता है, फार्मिंग होती है। इरिगेशन, अब जैसे रेनी सीज़न जो है, अभी रेनी सीज़न में इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बारिश ही इतनी ज़्यादा होती है कि क्रॉप्स को अपने आप पानी मिल जाता है। लेकिन आपने ठंडों के टाइम पे देखा होगा, जो विंटर सीज़न होते हैं, विंटर सीज़न में पानी दिया जाता है जो फील्ड को, आपने अगर आप गांव से रिलेटेड होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर पानी दिया जाता है बड़े बड़े उससे ट्यूबवेल से, ठीक है, वहाँ पर पानी दिया जाता है। तो वो इरिगेशन वाली फार्मिंग होगी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर रेनफॉल हो नहीं रही है, तो वो पानी कैसे उन्हें मिल रहा है, इरिगेशन से मिल रहा है, सिंचाई से मिल रहा है। तो ऐसी फार्मिंग जिसमें हमने वाटर को देना पड़ता है, मीन्स वाटर रिसोर्सेज का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम इरिगेटेड फार्मिंग, ठीक है। सो अवेलेबल रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी से, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज से, इन सब के अकॉर्डिंग ये टाइप्स थे, इस टाइप की फार्मिंग होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ फार्मिंग, मतलब क्या बेसिस है, क्या मेथड है फार्मिंग का। सिस्टम ऑफ फार्मिंग, ठीक है, कि क्या सिस्टम है हमारा फार्मिंग का। द सिस्टम ऑफ फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर अप्लाइड एंड द ओनरशिप ऑन लैंड, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ फार्मिंग में हम ये पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ कौन सी मेथड अप्लाई की जाती है फार्मिंग के लिए। मेथड मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो फार्मिंग, जो खेती करते हैं, किस तरीके से करते हैं, किस मेथड से करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है इंडिविजुअल फार्मिंग। इंडिविजुअल फार्मिंग, अब ये फार्मिंग भी आप जानते होंगे, इंडिविजुअल फार्मिंग, ठीक है, कि कोई एक पर्सन है जिसके पास खेती है, 4 एकड़ हो, 5 एकड़ हो, जो भी है, कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट की खेती है, ठीक है, वो इंडिविजुअल होगा, ठीक है, वो वहाँ पर फार्मिंग करेंगे, जो भी वहाँ प्रोड्यूस होगा उस फील्ड पर, ठीक है, उसे वो मंडी में, जहाँ पर भी कमर्शियल मार्केट जो होगा वहाँ पर बेच देंगे, और जो वहाँ से रेवेन्यू, जो भी प्रॉफिट अर्न होगा वो अपने पास रख लेंगे। मतलब जो इंडिविजुअल मतलब वो अकेला, ठीक है, जिसका फील्ड है वो खुद कल्टीवेट कर रहा है, बेच रहा है, और जो रेवेन्यू मिल रहा है वो खुद रख रहा है, ठीक है। ऐसी फार्मिंग को इंडिविजुअल फार्मिंग कहेंगे। और ये वाली फार्मिंग आपने खुद एक्सपीरियंस भी की होगी, आपने, अगर आप कि यहाँ कोई भी फार्मर हो तो आपको पता होगा इंडिविजुअल फार्मिंग में यही होता है, आपकी फील्ड होती है, आप वहाँ पर कोई भी क्रॉप लगाते हो, और अगर वो जो प्रोडक्शन होता है उससे वो आप बेच देते हो, देन आपको इनकम हो जाती है, ये इंडिविजुअल फार्मिंग हुआ, और जो मोस्टली हमारे यहाँ होती है, ठीक है। सेकेंड इज कलेक्टिव फार्मिंग, ठीक है। कलेक्टिव फार्मिंग क्या होता है? कलेक्टिव फार्मिंग ज़्यादातर सोशलिज्म जो कंट्री हैं, जैसे रशिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, जहाँ पर जो जितने भी रिसोर्स होते हैं, लैंड हो, वाटर रिसोर्सेज हो, वो सब एक कंट्री का होता है, मतलब गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। तो कलेक्टिव फार्मिंग में क्या होता है, जितने भी रिसोर्स होते हैं, इरिगेशन हो या एग्रीकल्चर लैंड हो, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब गवर्नमेंट के होते हैं। गवर्नमेंट फिर जितने भी पीपल होते हैं वहाँ पर उन्हें एक पर्टिकुलर एक फील्ड दे देती हैं, उसी को डिवाइड कर देती हैं फील्ड को, और सबको कहती हैं कि आप मिलजुल कर इस फील्ड पर काम करो, ठीक है। और फिर उस फील्ड पर जो भी प्रोड्यूस होता है, जो क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं, सबसे पहले तो गवर्नमेंट उस चीज़ को लेती है, और जो भी प्रॉफिट होता है उसे बेचने से जो पर्सन ने उस फील्ड पर कल्टीवेशन किया है वहाँ पर उन लोगों को वो इक्वल अमाउंट में उस रेवेन्यू को डिवाइड कर देती हैं। जैसे देखो मैं यहाँ बता देती हूँ, जैसे ये लैंड है, ये पूरा गवर्नमेंट का है, सरकार का है। उन्होंने क्या करा, ये लैंड को कलेक्टिव मतलब सबको ये लैंड दे दिया कि आप यहाँ प्रोड्यूस करो, ठीक है, इक्वल अमाउंट में सबको एक लैंड दे दिया, आप प्रोड्यूस करो, ठीक है। और प्रोड्यूस के बाद जो भी कल्टीवेशन होगा उसे इक्वली डिवाइड कर देते हैं सोसाइटी में,
ठीक है, इक्वली डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाता है कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग मतलब सब मिलजुल कर फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, थर्ड कौन सा है? कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है? वॉलेंटरली मतलब अपने मन से कोई इंसान चाहता है कि मैं मिलकर साथ में काम करूं तो वो कर सकता है। कुछ ग्रुप बन जाते हैं 7-8 लोगों के या शायद 50 पीपल्स के, वो ग्रुप बन जाते हैं। कोऑपरेशन मतलब क्या होता है? संगठन बनाना साथ में। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है? बहुत सारे लोग अपने मर्जी से, ठीक है। कलेक्टिव फार्मिंग में क्या था कि गवर्नमेंट ओन करती है पूरे लैंड को, लेकिन कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है कि यहाँ पर खुद से जितने भी पीपल हैं जिनका लैंड है वो खुद चाहते हैं कि हम मिलजुल कर काम करें, तो वो खुद सामने आते हैं, ग्रुप बनाते हैं। फिर जिसके पास जितना लैंड होता है, जैसे किसी के पास 5 एकड़ है, किसी के पास 6 एकड़ है, अपने अपने लैंड पर वो वर्क करते हैं, लेकिन साथ में करते हैं। मतलब जो भी पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, जो भी उन्हें ज़रूरत पड़ते हैं रिसोर्सेज का, वो सब मिलजुल कर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और जो भी प्रोड्यूस होता है उस लैंड से, जो इकट्ठे वो लोग जिस पर वर्क कर रहे हैं, वो अपना अमाउंट है उनके खेती के हिसाब से, उनके लैंड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है और मैं कोऑपरेटिव फार्मिंग कर रही हूँ, तो मुझे 5 एकड़ ज़मीन के हिसाब से मुझे रेवेन्यू मिल जाएगा, ठीक है। और किसी सामने वाले के पास 2 एकड़ ज़मीन है तो उसे 2 एकड़ ज़मीन के अकॉर्डिंग पैसा मिल जाएगा। लेकिन वो सब लोग क्या करते हैं? इकट्ठे मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है। ये होता है कोऑपरेटिव, ठीक है। कलेक्टिव फार्मिंग से अलग है कोऑपरेटिव, ठीक है। कलेक्टिव एक गवर्नमेंट अपने क्या करती है? गवर्नमेंट पूरे रिसोर्सेज पर अपना ओनरशिप बताती है, ठीक है। जबकि कलेक्टिव में क्या होता है? वॉलेंटरली मतलब अपने मन से बहुत सारे पीपल आगे आके कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं, ठीक है। फोर्थ, गवर्नमेंट फार्मिंग, ठीक है। गवर्नमेंट फार्मिंग में क्या होता है? अब ऐसी भी लैंड होती हैं जहां पर क्या होता है? गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, ठीक है। जैसे इंडिया है, इंडिया में हमारे पास भी लैंड होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास कुछ ना हो, गवर्नमेंट के पास भी कुछ ऐसे एरिया होते हैं, फील्ड होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? जितने भी लेबरर्स होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उन्हें वो उस फील्ड पे क्या करते हैं? वर्क करवाते हैं। हर मंथ या पर वीक उन्हें सैलरी देते हैं, ठीक है। और उसमें जो भी प्रोड्यूस होता है, जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप्स वगैरह, वो अपने पास रखते हैं उस, ठीक है। जो भी उससे प्रोडक्शन होता है और उसमें जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं उससे, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास जो भी फील्ड होती है उस पर वो फार्मिंग किससे करवाते हैं? वो अपॉइंट करते हैं, जो लेबरर्स होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उन्हें अपॉइंट करते हैं और उन्हें बाकायदा सैलरी देते हैं। लेकिन जो भी प्रोड्यूस होता है उससे, जो भी क्रॉप्स कल्टीवेट होते हैं, वो पूरा सरकार का होता है। वो जो भी रेवेन्यू होता है वो सरकार का होता है। उसमें से जो लेबरर्स जो काम करते हैं फील्ड में, उन्हें सिर्फ उनकी सैलरी मिलती है, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलता, ठीक है। लास्ट इज कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। लास्ट इज कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। कैपिटलिस्टिक फार्मिंग क्या है? कैपिटलिस्टिक आपने सोसाइटी भी सुनी होगी, अमेरिका में ज़्यादातर कैपिटलिस्टिक है। कैपिटलिस्टिक मतलब एक ओनर होता है जो बहुत अमीर होता है और नीचे सबऑर्डिनेट होते हैं जो उसके नीचे काम करते हैं बिकॉज वो पुअर होते हैं, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट में भी क्या होता है कि कोई एक कैपिटलिस्ट है, तो कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवाद, ठीक है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पूंजी है, ठीक है। तो वो क्या करता है? एक लैंड को, अब उसके पास कैपिटल है देन ऑब्वियस सी बात है वो एक लैंड, अच्छा खासा लैंड खरीद लेता है, फिर उस पर एक मैनेजर अपॉइंट करके वहाँ पर
लेबरर्स को, ओके, जो सबॉर्डिनेट्स रहते हैं उनको वहाँ पर वर्क करवाते हैं, ठीक है, और वर्क करवाने के बाद जो भी रेवेन्यू मिलता है वो खुद रख लेता है और जो वर्कर्स होते हैं उन्हें एज अ सैलरी दे देते हैं, ठीक है। जैसे बिजनेसमैन भी होते हैं, बिजनेसमैन क्या करते हैं, जैसे उनका कोई फैक्ट्री है, शुगर बनाती है वो फैक्ट्री, ठीक है, तो उन्हें शुगर केन प्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि रॉ मटेरियल होता है शुगर के लिए, तो वो क्या करेंगे, एक फील्ड ले लेंगे अच्छी बड़ी, उस पर क्या करेंगे, लेबरर्स से शुगर केन को कल्टीवेट करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी फैक्ट्री के लिए शुगर केन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी रहती, नीड रहेगी उसकी, ठीक है। तो इस टाइप से जो फार्मिंग होती है अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है, जिसमें ये नहीं देखा जाता कि जो कल्टीवेट कर रहा है उसे हम क्या दे रहे हैं, ये सिर्फ बिजनेस के लिए और सिर्फ प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए जो फार्मिंग होती है वो होती है कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, ओके। सो हमने आज फार्मिंग का जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन है, इस टॉपिक के हम आगे फर्दर रीड करेंगे, ठीक है, ठीक है। टिल देन आप स्टडी करो इस टॉपिक को। अगर आपको कोई सी भी फार्मिंग समझ नहीं आती है देन यू कैन आस्क मी, ओके। थैंक यू सो मच।